इसी तो ढेर सारा गड्ढा हुआ है। अरे रे 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 रे। चल अब आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं। इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि धान की बाली जो है वो किधर है, क्योंकि अब हम लोग खा के आ गए और चूल्हा जला रहे हैं और इसमें सीढ़न लग गया लकड़ी में, जल ही नहीं रहा है। अभी ढेर सारे नींबू लगे हुए हैं और अब हम तोड़ लेते हैं। हम उसी नींबू को तोड़ेंगे जो पका ना हो। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मैं नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड सुबह के 6:30 बज गए हैं और आज ढेर सारा कोहरा पड़ा था, इस वजह से अभी भी जो है सूरज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि अभी शायद 5 बज रहे होंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम अपने हाथ में इसे लेकर क्यों जा रहे हैं, तो फ्रेंड अभी हम आपको बताते हैं। तो हम चल रहे हैं नींबू तोड़ने। अब आप सोच रहे होंगे कि उसका हम क्या करेंगे, खाएंगे? नहीं, फिर क्या करेंगे? अचार बनाएंगे। तो देर ना करते हुए चलिए नींबू के पेड़ के पास में चलते हैं। और मम्मी मेरी जो है अभी पानी भर रही हैं और हम चलते हैं, तोड़ लेते हैं। सिस्टर मेरी अभी खाना बना रही हैं। ढेर सारे नींबू लगे हुए हैं और अब हम तोड़ लेते हैं। हम उसी नींबू को तोड़ेंगे जो पका ना हो। इस तरीके से नींबू हम तोड़ के रख लेते हैं। तो फ्रेंड हम नींबू तोड़ के ले आए हैं और नींबू का अचार किस तरीके से बनता है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। उसमें हम आपको ज़रूर शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर बताएंगे। तो अब हम आ गए हैं, अब हम लोग खा के आ गए और चूल्हा जला रहे हैं और इसमें सीढ़न लग गया लकड़ी में, जल ही नहीं रहा है। अभी सारा मेहनत करना पड़ रहा है। तो इसे जला के और फिर हम उबाल के और इसे फैला के और तो नींबू का हम उबाल लिए हैं। इस तरीके से हो गया है और अभी 2-3 मिनट तक ऐसे ही रहने देते हैं जिससे थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और इसके बाद एक साफ कपड़े पे इसे हम 2-3 दिन तक तेज़ धूप में सुखाएंगे। फ्रेंड देख लीजिए नींबू को उबाल के और हम फैला दिए हैं और अभी और सभी लोग तोड़ रहे हैं क्योंकि और भी अचार हमें ढेर सारा बनाना है नींबू का। और आज मेरा तबीयत थोड़ा सा सही हुआ है, पता नहीं दवा की वजह से या फिर थोड़ा झाड़ फूँक मम्मी मेरी बोली है करवा लो, करवाए हैं इसकी वजह से, पता नहीं। लेकिन आज मेरा तबीयत जो है वो थोड़ा ठीक है। तो दिखाते हैं कि सभी लोग किस तरीके से तोड़ रहे हैं। तो इतना नींबू दोबारा फिर तोड़ लिए हैं और पहली बार हम देखे हैं। अभी तक हेलमेट जो होता था वो इंसान लगाता था और आज हेलमेट जो है वो नींबू का पेड़ लगाया हुआ है, देख लीजिए। और यहीं बगल में और यहाँ पे चूल्हा मेरा जो है बुझ गया था फिर से। अब इसे हमें जलाना पड़ेगा। हम नींबू को रख दिए उबलने के लिए, सिस्टर मेरी अभी जो है निकाल के रख देंगी। और अब हम चल रहे हैं अपने धान वाले खेत में, देखते हैं उसकी क्या हालत है। और यहाँ पे जो अंकल मशरूम लगाए थे यहाँ पे सभी लोग साफ़ सफाई भी कर रहे हैं। भूसा वूसा शायद भर दिया गया है एक छप्पर में और बाकी में तो अभी नहीं भरा है। आज तो बादल है और अभी हम चल रहे हैं। हम आधी दूर तक आ गए हैं, तालाब वहाँ पे है और इतनी दूर चल के हम आ गए हैं। और सभी लोग के धान जो है वो लगभग तैयार हो गए हैं काटने लायक, लेकिन अभी भी रास्ते में वही हाल है, पुराना कीचड़ भरा। और मम्मी मेरी वहाँ पे कुछ लोग थे वहाँ पे रुक के वो जो है बातें कर रही हैं। और अभी मेरा तबीयत पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है, लेकिन आज जो है प्रतिदिन की अपेक्षा हमें थोड़ा आराम लग रहा है। तो मम्मी मेरी बोली तो हम सोचे कि थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। तो शायद खेत में जाने के बाद हमें हो सकता है थोड़ा सा धान भी काटना पड़े। फिलहाल अभी वहाँ पे चल के ही पता चलेगा। और अभी हम तो खाना ही नहीं खाए और ना ही दवा खाए और 9:30 बज चुके हैं। आते आते तो लगभग हमें 12 बज जाएंगे। मिस कर देना, थोड़ा सा जैसे आराम हुआ मेरी लापरवाही शुरू। कितनी गंदी हूँ क्या बताऊँ, खैर क्या कर सकते हैं। तो चलिए रास्ता दिखाते हैं आपको। तो ऐसी है रास्ते की हालत, कर दे काश
किसी की नज़र यहाँ तक पहुँच जाए तो बहुत ही अच्छा था। कम से कम यहाँ पे लाके मिट्टी ही डाल देता तो भी बहुत अच्छा था, और यहाँ पे कम से कम खड़ंजा न लगवाता। लेकिन तो क्या बताएं, हम लोग को जाना पड़ता है, हम लोग का खेत है तो परेशान हम लोग को होना पड़ता है। किसी से क्या मतलब, रास्ता कैसा है कैसा नहीं है। और जब वोट लेने वाला समय आता है ना, तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जैसे ही होता है तैसे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये हालत है, जाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो आज फिर वही समय आ गया। अभी तक चप्पल पैर में रहता था और अब चप्पल हाथ में होगा। ऐसे ही करके जाना पड़ेगा। दुर्दशा, नरक। वैसे तो ढेर सारा गड्ढा हुआ है। अरे रे 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 रे, ऐसन प्रधान है नहीं तो काहे कैसन रहत। हाँ, तब तो एकदम मस्त हो जात। लेकिन तो तब इधर तो थोड़े से जान लो कि सही बा है, और अगवा तो फिर भरा हुआ। अभी क्योंकि धरियन कटहुला कोस नहीं भेबा। ये तो और भरा हुआ है। वैसे चलो मुझे पर की, तो चलो करे पे धो करे, नहीं तो कौन कुछ चक्कर आवे लाग दवाई ये मेरे धान काट जाती हैं मुजफ्फर की चढ़ चढ़ के। तो यहाँ पे भी ढेर सारा कीचड़, ढेर सारा पानी। अरे रे रे, एक मंजिल राही दो फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। वैसे आज बादल बा, और ये है देखो कौन हाल है बा। तो कितना कुल जल कुंभ ही आई गया बा यहाँ। ये का होगा, ये जल कुंभ ही आई है। अरे ये फुलात नहीं है, वो फुलान तो बा कान का छोट छोट। हई काटे लायक का बढ़निया जो बचा रहा वो हो गया बा, पाक ही गए बा। अरे लील गैया हो, वाह वाह भाग गए उनके खेतों में से। कुल मिला बर्बाद करके धई दे हैं आप फ्रेंड। अब हम किसी तरीके से कीचड़ से होते हुए, पानी से होते हुए, झाल से होते हुए अपने खेत में पहुंच गए हैं। और ये रहा मेरे धान का खेत, ये रहा गन्ने वाला खेत। और अभी चल के हम आपको दिखाते हैं जहाँ काटना है। अभी तो थोड़ी सी दूर है क्योंकि इसमें पूरे में गन्ना बैठाया गया था और उसकी क्या हालत हुई थी वो तो हम आपको दिखाए ही थे। तो इस वजह से सिर्फ इतना ही गन्ना बचा क्योंकि गन्ना एकदम सूख गया था। लेकिन फिर भी अब मस्त हो गया, इसमें खाद रखा गया था ना, फिर इसके बाद बारिश हो गई, फिर बहुत मस्त हो गया है। किस किस को गन्ना चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके पास हम भेज देंगे चूसने के लिए। और हाँ, अपने धान वाले खेत में हम पहुँच गए हैं। तो चलिए अपने धान वाले खेत की हालत आपको दिखाते हैं। डर तो पहले से ही लग रहा है कि हालत शायद गंभीर ही होगी, और शायद मेरा डर सच्ची में डर ही था। देख लीजिए नीलगाय की ऐसी हरकत है, ये क्या कर रही है। अगर ऐसे ही करती रही ना तो हमें तो लगता है ना कि नीलगाय ही सब खा जाएगी, इंसान मर ही जाएंगे। और ख़ासकर वो किसान, क्योंकि उसे क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। आप देख लीजिए इसकी हरकत, इस तरीके से धान के साथ ये की है नीलगाय। इसे हम कैसे काटेंगे। और हाँ, आपके यहाँ धान कट रहा है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतनी गंदी
हाय नील गाय, क्या कर दिया तूने। और यहाँ पे भी देख लीजिए ये किस तरीके से करके, इस तरीके से शायद अगर वहाँ पे जैसे पहले होता नहीं था जिसे दौरी नाधना कहते थे, उस तरीके से अगर शायद बैल उस पर चलता तो भी ना ऐसी हालत होती जैसी नीलगाय ने मेरी खेत की हालत कर दी है। हमें पता ही नहीं था कि, हम सोचे ही नहीं थे कि नीलगाय मेरे खेत में इतना ज़्यादा तांडव मचाएगी। लेकिन फिर उसके साथ किया ही क्या जा सकता है, क्योंकि जब घर पे आके खा लेती है कुछ नहीं कर पाते, तो ये तो इतनी दूर खेत चल रहे हैं, इसी को काटेंगे। अब आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं। इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि धान की बाली जो है वो किधर है, क्योंकि नीलगाय एकदम मिक्स कर दी है। वो सोच रही थी कि किसानों, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, हम खुद ही इतनी मेहनत कर देते हैं, पता ही ना चले कि इसकी बाल कहाँ है और इसकी जड़ कहाँ है। तो इस तरीके से तो ये हरकत की है मेरे खेत में। खैर क्या कर सकते हैं, मम्मी मेरी जो है घूम घूम के देख रही हैं, देख के क्या मिलेगा, सिर्फ निराशा। तो चलिए किसी तरीके से काटते हैं। अब हम चल रहे हैं काटने। अभी थोड़ा सा ही हम लोग मिलके काट पाए, क्योंकि नीलगाय इस तरीके से कर दी है कि क्या ही बताएं। जिस भी किसान के साथ ऐसा होता है ना, उसकी आँख से कभी आंसू नहीं निकलते, ब्लड निकलते हैं। और वही हाल हुआ है, देख लीजिए। इतनी मेहनत से हम लोग बैठाए थे, इतनी मेहनत से सिंचाई किए सभी लोग मिलके, खाद डाला गया इसमें सब कुछ, और जब तैयार हुआ काटने लायक हुआ तो नीलगाय ने इसकी ऐसी हालत कर दी। खैर क्या कर सकते हैं फ्रेंड। फिलहाल इतना कट गया और अभी इधर बाकी है, और धूप बहुत तेज़ी से होने लगा है। और अब हम लोग घर चल रहे हैं, और अब फिर कल आके फिर इसकी कटाई करेंगे। अगर इस तरीके से नीलगाय बर्बाद ना की होती तो अब तक शायद इतना कट गया होता, लेकिन जोरों की प्यास लगी है और अब हम लोग घर चल रहे हैं। अब चल गए तो तू काटा कैसे काटते, चलो तो हम इधर अभी काट रहे हैं, और अभी वो भी आने वाली है। तेज़ी से प्यास ना लगी होती तो थोड़ा सा और काटते, लेकिन तो बहुत ही प्यास लगी हुई है। एक लोग घर पे हैं, वो तो आने वाले नहीं हैं। इतनी ज़्यादा उबन महसूस होने लगी, क्या ही बताएं फ्रेंड। तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बची हुई है, और अचानक से मेरा वेट जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। तबीयत इतनी तेज़ी से ख़राब है। खैर रोज़ की अपेक्षा आज बहुत ही आराम है, और आराम है तो यहाँ पे आ गए हम एक्सरसाइज करने के लिए। तो अब हम घर पहुँच के और फिर आपसे बात करते हैं, क्योंकि मेरा मुख जो है वो सूख रहा है बहुत तेज़ी से। फ्रेंड हम खेत से आने के बाद फिर नहाए, और इसके बाद फिर खाना खाए, दवा खाए, और इसके बाद थोड़ी देर के लिए सो गए थे। और पता नहीं क्यों अब फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें थोड़ा सा बुखार हो गया है। लेकिन इसके बाद भी हम सोचे अपना क्लास का नोट जो है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, वरना बीमारी के चक्कर में 2 महीने बचे हुए हैं, और इसी बीमारी के चक्कर में रह जाएंगे और शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हम कंप्लीट कर रहे थे, तो कंप्लीट कर लिए। और अब 4:30 बज गए हैं, तो हम अपने कमरे के बाहर आ गए हैं। और यहाँ पे ढेर सारी आवाज़ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे घर के खेत बगल में खेत है ना, यहाँ पे धान की दवाई की जा रही है। तो इस वजह से बहुत तेज़ी से आवाज़ जो है वो आ रही है। और जो हम नींबू फैलाए थे, तो नींबू थोड़ा सा सूख गया है, क्योंकि आज जो है धूप बहुत कम था, तो इस वजह से। तो एक झलक आपको हम दिखाई देते हैं धान की दवाई जहाँ पे हो रही है। जो पुआल है वो जा रहा है और सुमन के सब बैठ के देख रहा है। वैसे पुआल जब इतना दूर जाता है तो देखने में बेहद अच्छा लगता है। तो अभी मम्मी मेरी जो है वो धान काटने जा रही हैं, जो मेरे घर के बगल में जिसका घर है उनके खेत में काट के
और इसके बाद फिर पीटेंगी भैंस को खिलाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे दूर था और पानी भर गया तो भैंस जो है वो खाती नहीं। और सुमित भी साथ में काटने चल रहे हैं, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे चाची जो है आटा बांध रही हैं पीटने के लिए। यहाँ पे सुमित जो है धान काट रहे हैं। मम्मी मेरी इतना धान काट दी हैं। हम आ गए हैं वहाँ पे जहाँ पे मशरूम लगाते हैं अंकल, और अभी आपको हम दिखाते हैं। बेड बन गया है और इसमें जो है पेपर ओपर सब बिछाया गया है, देख लीजिए। और यही जो खाद था उसी को कई बार जो है उल्टे पलटे हैं, सड़ाए हैं, इसके बाद उसी को इसमें भरे हुए हैं जो बेड बना था। और अभी यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें भी भर दिए हैं और अभी ये वाला बाकी है। और यहाँ पे इतना ढेर सारा भूसा जो है वो रखा हुआ है। अभी इसका भी मशरूम लगेगा। यहाँ पे भी भूसा रखा हुआ है। हे सुमित कहाँ गए? गए भाग गए। मम्मी मेरी धान जो है काट के ले आई और हमें भी बोली कि इतना लेकर चलो। और लाइट आ गया है और अब हम रख देते हैं। चल रहे हैं गेहूँ साफ़ करने, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया है। देना है मशीन पे उसकी पिसाई करवाने के लिए। तो फ्रेंड बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।